A particle is moving with constant acceleration from A to B in a straight line AB. एक कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन AB पर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में. If U and V are the velocities at A and B respectively, पॉइंट A पर वेलोसिटी है पार्टिकल के U और पॉइंट B पर वेलोसिटी V है respectively, then its velocity at mid point C will be. और अब हमें यहाँ इसके मिड पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन AB के मिड पॉइंट C पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो इनमें से कोई भी एक वेलोसिटी है और वो हमें निकालना है वेलोसिटी पॉइंट C पर कितनी होगी. यानी कि मान लेते हैं अभी हम पॉइंट जो C है, जो AB लाइन का मिड पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी है V1. ठीक है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ motion. What is third equation of motion? As we know, v square is equal to u square plus 2as. Okay, यहाँ देखिए v होता है फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, a is acceleration and s is distance. yes, तो यहाँ पर अगर पॉइंट a से c के बीच हम बात करते हैं, a और c की बात कर रहे हैं, ठीक है, ac की बात कर रहे हैं, तो ac पे देखिए फाइनल वेलोसिटी, ac में फाइनल वेलोसिटी होगी v1. ठीक है, क्योंकि पॉइंट a से b की ओर जा रहा है ना, तो a से c की ओर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 स्क्वायर. वी कैन राइट इट v1 स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है u स्क्वायर एंड 2a s. हमने मान लिया ये जो डिस्टेंस है s है और ये भी कितनी है s, सो वी कैन राइट हियर 2as. नाउ अगर हम बात करते हैं cb की, अब देखिए पॉइंट पहले a से c गया फिर c से b, तो हम c से b की ओर जा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v1 एंड फाइनल वेलोसिटी होगी v. सो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी विल बी v1 स्क्वायर प्लस 2as. नाउ ये इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ बाय इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए v1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस 2as माइनस 2as, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ बचेगा v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. यहाँ से v1 स्क्वायर को साइड में ले लीजिए तो 2v1 स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. ओके, अब देखिए यहाँ से v1 स्क्वायर, अगर हम यहाँ से v1 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वैल्यू होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. ये काफी एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछा जाता है. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच.